सोनाली दोपहर में मायके पहुंची और सीधा अंदर आई। पहले फोन नहीं किया था। हाथ में एक बैग था। चेहरे पर नींद नहीं, बस सूजन थी। माँ रसोई में थी। उसे देखते ही बोली, हो गया सब? सोनाली ने बैग नीचे रखा। हाँ, तलाक के कागज भी साइन हो गए। माँ ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर गैस धीमी की और बोली, अंदर आजा। इतने में भाई अमित कमरे से निकला। कौन आया है माँ? फिर खुद ही देख लिया। अच्छा, आ गई? सोनाली ने सीधा कहा। कुछ दिन यही रहूंगी। अमित ने तुरंत पूछा, कितने दिन? सोनाली को लगा कम से कम पानी तो पूछेगा, पर पहला सवाल यही था। उसने थके स्वर में कहा, अभी पता नहीं। अमित दीवार से टिक गया। पता नहीं मतलब? सोनाली, अब चीजें पहले जैसी नहीं हैं। क्या बदल गया है? सोनाली ने पूछा। घर का खर्च बढ़ गया है। पापा की दवा, बच्चों की फीस, लोन चल रहा है, और ऊपर से लोग पूछेंगे। लोग पूछेंगे या तुम्हें दिक्कत है? सोनाली ने साफ कहा। तभी भाभी रीमा बाहर आई। दीदी, हम मना नहीं कर रहे, और पहले बता देती तो अच्छा रहता। घर में जगह भी देखना पड़ता है। सोनाली ने घर में नजर घुमाई। उसका पुराना कमरा बंद था। मेरा कमरा? अमित ने सीधा कहा। अब मेरा ऑफिस है। तुम्हारा सामान शादी में ही चला गया था, तो मैं कहाँ रहूं? छोटा कमरा खाली है, स्टोर हटा देंगे, रीमा बोली। सोनाली ने कुछ नहीं कहा। बैग उठाया और खुद ही स्टोर का दरवाजा खोला। अंदर पुरानी कुर्सी, डिब्बे और धूल जमी थी। उसने खुद सामान साइड किया, किसी से मदद नहीं की। शाम को खाना लगा, चारों बैठे। बात घूम फिर कर वहीं आ गई। अमित ने थाली रखते हुए कहा, सोनाली, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। प्लान क्या है? अभी तो यहाँ रहना है। कब तक? जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। अमित ने बोहे चढ़ाई। मतलब महीनों? रीमा ने जोड़ा। दीदी, बुरा मत मानना, पर तलाक के बाद लड़की ज्यादा दिन मायके में रहे तो बातें होती हैं। हमारी भी बेटियां हैं। सोनाली ने ऊंची आवाज में कहा। जब मेरी शादी टूटी, तब किसी ने यह नहीं सोचा कि मेरी भी जिंदगी है। अमित ने थाली सरकाई। गुस्सा हम पर मत निकालो। फैसला तुमने लिया है। फैसला? सोनाली हंसी। जब मार पड़ती थी, तब तुमने कहा था समझौता कर ले। आज मैं वापस आ गई, तो पूछ रहे हो कब तक जाओगी? माँ चुप थी। पापा ने बस एक बार देखा, फिर सिर झुका लिया। अमित ने साफ कहा, देखो सोनाली, सहानुभूति अलग चीज है और जिम्मेदारी अलग। मैं हमेशा के लिए नहीं संभाल सकता। यह हमेशा सब सोनाली के कान में अटक गया। उसने कहा, मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगी, पर यह मत बोलो कि यह घर मेरा भी है। रीमा बोली, घर था, है नहीं। सोनाली उठी। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर तुम्हें तारीख भी बता दूंगी कब जा रही हूँ। उस रात स्टोर वाले कमरे में लेटकर उसने छत देखी। ससुराल से उसे निकाला गया था, मायके में उसे गिना जा रहा था, और उसे पहली बार समझ आया, तलाक में सिर्फ जिंदगी बर्बाद होती है। सुबह सोनाली सबसे पहले उठी। किसी ने कहा नहीं था, पर उसे समझ आ गया था कि अब यहाँ रहने का मतलब है सबकी सेवा करना। उसने झाड़ू उठाई, आंगन साफ किया, रसोई में चाय चढ़ाई। रीमा बाहर आई तो बोली, अरे रहने देती, मेहमान थोड़ी हो। सोनाली ने सीधा जवाब दिया, मेहमान होती तो अच्छा रहता। रीमा ने बात बदली। देखो दीदी, हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, बस माहौल समझो। माहौल या हिसाब? सोनाली ने बिना देखे कहा। नाश्ते पर अमित बैठा तो बोला, आज कहीं बात की नौकरी के लिए? आज ही आई हूँ, सांस तो लेने दो। टाइम वेस्ट मत करो, जितनी जल्दी सेट हो जाओ उतना अच्छा है। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सोनाली ने उसे देखा। बैठी नहीं हूँ। अमित ने फोन टेबल पर रखा। बगल में शर्मा अंकल मिले थे। पूछ रहे थे, बेटी वापस आ गई? अब हर किसी को जवाब देना पड़ेगा क्या? सोनाली ने शांत स्वर में कहा, तो दे देना। हाँ, आ गई। इतना आसान नहीं होता। अमित झल्लाया। हमारी भी इज्जत है, मेरी नहीं थी क्या? सोनाली कुछ सेकंड चुप रही। फिर रीमा बोली, दीदी, बात इज्जत की नहीं है, पर समाज में रहना पड़ता है। अगर लोग समझे कि आप यहीं रहने वाली हैं, तो बात अलग बनेगी। तो क्या करूं? दरवाजे पर बोर्ड लगा दूं कि अस्थायी रूप से आई हूँ? अमित ने गहरी सांस ली। देखो सोनाली, मैं साफ बोल रहा हूँ। 1-2 महीने ठीक है, पर सालों तक नहीं चल सकता। मैंने सालों की बात कब की? सोनाली की आवाज ठंडी थी। तुमने नहीं की, पर हालात ऐसे बनते हैं। तलाक के बाद लड़की को खड़ा होने में टाइम लगता है। मैं पहले से साफ कह रहा हूँ। सोनाली ने थाली हटाई। मतलब टाइम लिमिट है?
अमित ने सीधे कहा। हाँ, 2 महीने। उसके बाद तुम्हें कुछ फैसला लेना होगा। माँ तुरंत बोली। अमित, ऐसे मत बोल। तो कैसे बोलूं? अमित ने माँ को भी रोक दिया। घर चलाना पड़ता है मुझे, इमोशन से नहीं चलता। सोनाली ने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में पानी था, पर सब नहीं। रीमा बोली, दीदी, अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई पीजी देख लेना, हम मदद करेंगे ढूंढने में। पीजी? सोनाली हंसी। अपने ही शहर में किराए पर रहूं? जब मेरा घर यहीं है। अमित ने तुरंत कहा। यह घर अब मेरा है, पापा ने मेरे नाम कर दिया है। बात साफ है। यह सुनते ही सोनाली कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। अच्छा, इसलिए सवाल था, कब तक रहोगी? इतना आसान था? अमित चुप नहीं हुआ। तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा घर से, बस व्यवस्था बता रहा हूँ। सोनाली खड़ी हो गई। निकालना ऐसे ही होता है, धीरे धीरे शब्दों से। रीमा ने तीखे स्वर में कहा। तो क्या करें? ताली बजाएं कि आप तलाक लेकर वापस आ गईं? हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। सोनाली ने सीधा जवाब दिया। मैं तुमसे सहानुभूति नहीं मांग रही, बस जगह मांगी थी। अमित ने आखिरी बात कही। जगह दी है, पर हमेशा की नहीं। उस दिन सोनाली घर से बाहर निकली। पहली बार उसे लगा कि नौकरी जरूरत नहीं, मजबूरी है। शाम को लौटी तो रीमा फोन पर किसी से कह रही थी। हाँ दीदी, आ गई हैं। देखते हैं कब तक रहेंगी। आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं करती। सोनाली दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। अंदर आई, सीधा बोली। भाभी, एडजस्ट मैंने बहुत किया है, अब बस रहना है और जल्दी जाना है। रीमा चुप हो गई। रात को अमित कमरे में आया। देखो सोनाली, पर्सनल मत लो, मैं बस साफ रहना चाहता हूँ। सोनाली ने कहा। साफ हो गया। 2 महीने हैं मेरे पास, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। तुम निश्चित रहो। अमित ने सिर हिलाया। बस यही चाहता था। सोनाली ने सोचा। तलाक का दर्द एक तरफ था, पर यहाँ समय की गिनती ज्यादा चुभ रही थी। अब उसके पास रोने का वक्त नहीं था। सिर्फ 2 महीने थे और खुद को साबित करना था। 10 दिन हो गए थे। सोनाली रोज सुबह निकलती, फाइल लेकर, ऑफिस ऑफिस घूमती, कहीं रिज्यूम छोड़ती, कहीं इंतजार करती। जवाब एक जैसा मिलता, देखते हैं। घर लौटती तो वही नजरें उसका इंतजार करती मिलती, जैसे घड़ी देख रही हूँ। उस शाम घर के बाहर चप्पलें ज्यादा दिखी। अंदर गई तो ड्राइंग रूम में कुछ लोग बैठे थे। मिठाई की प्लेट, पानी का गिलास। रीमा साड़ी बदल कर बैठी थी। सोनाली समझ गई, रिश्ता आया है। माँ उसे देखते ही घबरा गई। बोली, तू अंदर चली जा। क्यों? सोनाली ने पूछा। अमित पास आया, धीमी पर सख्त आवाज में बोला। मेहमान आए हैं, तू अभी अपने कमरे में रह। मेरे होने से क्या होगा? सोनाली ने सीधा देखा। बात मत बढ़ा, लड़के वाले हैं, सवाल करेंगे। सोनाली के चेहरे पर सीधी रेखा खिंच गई। तो जवाब दे देना, बहन है, तलाक हो गया है, यहीं रह रही है। अमित का चेहरा तना हुआ था। हर बात ऐसे नहीं बोलते, सब चीजें बतानी जरूरी नहीं होती। सोनाली ने बिना आवाज ऊंची किए कहा। मेरी जिंदगी छुपानी जरूरी है? रीमा बीच में आई। दीदी प्लीज, माहौल मत खराब करो। एक बार रिश्ता तय हो जाए, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। सोनाली ने पूछा। मतलब अभी मैं बोझ हूँ, बाद में बहन बन जाऊंगी? अमित ने दांत भींचकर कहा। सोनाली, अंदर जाओ। पहली बार उसने वह लहजा सुना जिसमें भाई कम, घर का मालिक ज्यादा था। सोनाली मुड़ी और छोटे कमरे में चली गई। दरवाजा बंद नहीं किया, बस अटकुला छोड़ दिया। बाहर से हंसी की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद उसने साफ सुना, लड़के की माँ पूछ रही थी, और कोई भाई बहन? अमित की आवाज आई। नहीं, बस हम दोनों ही हैं। सोनाली के हाथ अपने आप कस गए। उसने दरवाजा थोड़ा और खोला। लड़के की माँ फिर बोली, आजकल तो लड़कियों की बहनें साथ रहती हैं तो दिक्कत हो जाती है, घर छोटा पड़ जाता है। अमित ने हल्की हंसी में कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। बस इतना सुनना काफी था। सोनाली बाहर आ गई। सबकी नजर उस पर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए कमरा चुप। अमित खड़ा हो गया। तो अंदर क्यों आई? सोनाली ने सीधे लड़के वालों की तरफ देखा। नमस्ते, मैं इनकी बहन हूँ, मेरा तलाक हो चुका है और अभी यहीं रह रही हूँ। माँ का चेहरा उतर गया। रीमा ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो। लड़की की माँ ने हल्की मुस्कान बनाई। अच्छा अच्छा, सोनाली ने बिना मुस्कुराए कहा। बस सोचा झूठ हवा में ना रहे। अमित ने उसका हाथ पकड़कर किनारे किया। बहुत हो गया। कुछ ही मिनट में मेहमान उठ गए। जाते जाते औपचारिक मुस्कान थी, पर आंखों में झिझक साफ थी। दरवाजा बंद होते ही अमित फट पड़ा। तुम्हें समझ नहीं आता, हर बात बोलनी जरूरी थी? सोनाली शांत खड़ी रही। झूठ जरूरी था? रीमा बोली। रिश्ता टूट गया तो जिम्मेदार कौन होगा?
सोनाली ने सीधे कहा, अगर मेरी मौजूदगी से रिश्ता टूटता है तो वैसे भी टिकता नहीं। अमित ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है तो अलग रहो, मेरे घर में आकर मेरी जिंदगी मत बिगाड़ो। ये शब्द साफ थे, मेरे घर में। सोनाली ने धीरे से कहा, ठीक है, 2 महीने नहीं लगेंगे, जितनी जल्दी हो सके मैं चली जाऊंगी। माँ रो पड़ी, बात को इतना मत बढ़ाओ। सोनाली ने माँ की तरफ देखा, मैं नहीं बढ़ा रही, मैं बस चुप नहीं रही। रात को कमरे में लौटकर उसने बैग निकाला। पहली बार सच में सोचा, पीजी देखना पड़ेगा। सुबह उसे एक कॉल आया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसे समझ आ गया था, इस घर में रहने की बस इजाजत है, जगह नहीं। इंटरव्यू वाले दिन सोनाली सुबह बिना किसी को बताए निकल गई। दोपहर में कॉल आया, नौकरी मिल गई थी। सैलरी बड़ी नहीं थी, पर अपने पैरों पर खड़े होने लायक थी। उसने वहीं बैठकर पास के एक छोटे पीजी का एड्रेस भी नोट कर लिया। शाम को घर लौटी तो अमित सोफे पर था, रीमा रसोई में, और माँ चुपचाप सब्जी काट रही थी। सोनाली ने सीधे कहा, मुझे नौकरी मिल गई। अमित ने पूछा, कितनी सैलरी? उसने रकम बताई। अमित ने सिर हिलाया, ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है। सोनाली बोली, मैंने पीजी भी देख लिया है, अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाऊंगी। माँ का हाथ रुक गया, इतनी जल्दी? सोनाली ने शांत स्वर में कहा, जल्दी नहीं है माँ, टाइम लिमिट थी ना। अमित थोड़ा असहज हुआ, मैंने ऐसे मतलब से नहीं कहा था। सोनाली ने सीधा देखा, मतलब साफ था, 2 महीने। मैं 1 महीने में जा रही हूँ, तुम्हारा हिसाब आसान रहे। रीमा बाहर आई, दीदी, बात को ताना मत बनाइए, हमने सिर्फ व्यवस्था की बात की थी। सोनाली ने पहली बार कड़वा सच कहा, व्यवस्था में मैं फिट नहीं हो रही थी, बस इतना ही है। अमित खड़ा हुआ, तुम चाहो तो रह सकती हो, अब नौकरी भी है। सोनाली हल्की मुस्कान के साथ बोली, रह सकती हूँ, लेकिन अपनापन किराए पर नहीं मिलता। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। सोनाली कमरे में गई, बैग निकाला। इस बार सामान समेटते हुए हाथ नहीं कांपे। रखने को था ही क्या, कुछ कपड़े, कुछ फाइलें और थोड़ी सी चुप्पी। शिफ्ट होने वाले दिन सुबह उसने खुद ऑटो बुलाया, बैग बाहर रखा। माँ दरवाजे पर थी, आंखें लाल। माँ ने धीमे से पूछा, बुरा मान गई क्या? सोनाली ने सिर हिलाया, नहीं माँ, बुरा तब मानती जब उम्मीद रख दी। अमित बाहर आया, देखो सोनाली, अगर कभी जरूरत हुई तो। सोनाली ने बीच में ही कहा, जरूरत होगी तो मैं खुद संभाल लूंगी। अब कोशिश करूंगी कि किसी को जवाब न देना पड़े। कब तक रहोगी? अमित चुप रहा। श्रीमा बस देखती रही। सोनाली ने आखिरी बार घर को देखा, यही घर था जहाँ वह पली थी। फिर भी यहाँ उसके रहने की मियाद तय की गई थी। ऑटो में बैठते हुए उसने साफ कहा, मैं जा रही हूँ, भागकर नहीं, अपने दम पर। ऑटो चल पड़ा। पीछे घर छोटा होता गया। उसने फोन निकाला, नई नौकरी वाले ऑफिस का मैसेज फिर पढ़ा। इस बार आंखों में पानी नहीं था, बस एक सीधा सा सस्ता, जगह मांगने से नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। और इस बार उसने तय किया कि अगली बार किसी घर में जाएगी तो अपनी शर्तों पर। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।